me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. If I'm wide open like a door. And Bobby's head open like a door. तो इस एपिसोड को स्टार्ट करें उससे पहले जो सवाल मैंने तुम लोगों से पूछा था, तुम में से काफ़ी कम ही लोगों ने, मतलब कि एक बंदे ने उसका जवाब दिया था, और ये जवाब वैसा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर बारडॉग 1 ये जो टाइम था, इस टाइम को कैनन कर दिया गया है। हम जानते हैं कि कैनन इवेंट में इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, पर जो बारडॉग 2 की स्टोरी होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है। इसके अंदर जो बारडॉग है वो एक इविल कैरेक्टर है, उसकी मुलाकात गिने से अभी तक नहीं हुई है, मतलब कि अभी तक रेड्स का भी जन्म नहीं हुआ है। तो फिर उसे ग्रेनोला की मॉम में और ग्रेनोला में गिने और गोकू ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं दिखने वाले, और उसे उन दोनों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस पॉइंट पर जो बारडॉग सेकेंड है वो आसानी से ग्रेनोला और उसकी मदर की जान ले लेगा। और हम एक चीज़ को भूल नहीं सकते कि जब बारडॉग ग्रेनोला की मॉम के सामने आया था तब ग्रेनोला की मॉम ने बारडॉग के ऊपर अटैक किया था। बारडॉग एक प्योर हार्टेड कैरेक्टर होने की वजह से उसने उसे माफ़ कर दिया, पर यहाँ पर जो बारडॉग है वो एक इविल कैरेक्टर होगा। तो फिर जैसे ही ग्रेनोला की मॉम उस पर अटैक करेगी वैसे ही बारडॉग उस पर वापस से अटैक करके उसकी जान ले लेगा। तो चलो, तो अब हम मेन एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और बारडॉग ये तीनों अपने टाइमलाइन में वापस से जा चुके हैं, और जो ट्रंक्स है वो इस पॉइंट पर अपनी फैमिली बनाता है, और प्लैनेट अर्थ पर चीज़ें फिर से वैसी ही हो जाती है जैसा कि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस टाइमलाइन में जामासु का रोल पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, और यहाँ पर जामासु भी अपने घर चले जाता है, और यहाँ पर हम एक फीमेल गाय को देखते हैं। इस टाइमलाइन में जामासु को भी एक हैप्पी एंडिंग मिली है। फिर सीन वापस से मेन टाइमलाइन में जाता है। मेन टाइमलाइन में इस पॉइंट पर हम देखते हैं गोकू, रेडिट्स और बारडॉग ये तीनों इस पॉइंट पर बात कर रहे थे कि गोहान कहाँ पर जा सकता है, क्योंकि गोहान काफ़ी लंबे टाइम से गायब है, और गोहान कहाँ पर है इस बारे में कोई भी नहीं जानता, ना पैन, ना विडेल, ना चीची, इवन तो गोटेन भी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। फिर सीन काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लोकेशन पर शिफ्ट होता है। इस पॉइंट पर हम देखते हैं एक यूनिवर्स को। ये यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है बाकी यूनिवर्सेस से, क्योंकि ये 12 यूनिवर्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं आता, और उन यूनिवर्स के बीच में हमें एक काफ़ी अनोन शैडो देखने को मिलती है, जिसकी हेयर्स कुछ ज़्यादा ही स्पाइकी है, और इसकी जो बॉडी फिजिक है वो काफ़ी हद तक हमें गोहान से मैच करती हुई देखने को मिलती है। पर यह कैरेक्टर कौन है ये अपने आप में एक मिस्ट्री है, तो गोहान की जर्नी तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम सीन को वापस से गोकू वेजिटा पर ही रखते हैं। इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा ये दोनों अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे प्लैनेट पीरस पर। इस पॉइंट पर गोकू वेजिटा को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, और वेजिटा भी गोकू को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है। इन दोनों ने ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पंच को अपने लिए बना के रखा था। इन दोनों के ही पंचेस आपस में टकराते हैं। जैसे ही इन दोनों के पंचेस टकराते हैं वैसे ही एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। इस टाइम पर हर जगह पूरी तरीके से फॉग फैल जाता है। इन दोनों का ही स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा था, इस वजह से प्लैनेट पीरस का छोटा सा हिस्सा तबाह भी हो जाता है। इन दोनों के ही पंचेस आपस में टकराते हैं। इन दोनों के पंचेस टकराने की वजह से एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, और उस ब्लास्ट की वजह से प्लैनेट पीरस का छोटा सा एरिया डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। बट जैसे ही वो एरिया डिस्ट्रॉय होता है वैसे ही वीस अपने स्टाफ की मदद से उस एरिया को, वो एरिया जैसे था वैसे ही कर देता है। तभी बारडॉग और वीस ये दोनों ही उनकी बैटल में इंटरफेयर करते हैं। वो इस पॉइंट पर कहते हैं कि यहाँ पर कम डिस्ट्रक्शन वैसे भी नहीं होने वाली, तुम यहाँ पर और भी प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हो, तुम्हारा प्लैनेट वेजिटा जाने का टाइम आ गया है। और वीस एकदम से गोकू, वेजिटा, बारडॉग इन तीनों को ही प्लैनेट वेजिटा टेलीपोर्ट कर देता है, और फिर यहाँ से असली बैटल स्टार्ट होने वाली है। इस पॉइंट पर वीस और बीरस इन दोनों ने ही गोकू, वेजिटा, बारडॉग इन तीनों को अलग लोकेशन पर टेलीपोर्ट कर दिया है। मतलब कि अब यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग होगी उस ट्रेनिंग से उन तीनों के लिए प्रॉब्लम खड़ी नहीं होने वाली। और एकदम से बीरस वीस को ऑर्डर ये देता है कि ब्रोली को थोड़े देर के लिए इमॉर्टल कर दो। इस पॉइंट पर बीरस एकदम से वीस से कहता है, वीस तुमने इसे इमॉर्टल तो कर दिया ना। वीस कंफर्म करता है कि अब ब्रोली एक इमॉर्टल कैरेक्टर है, मतलब कि हकाए इस अटैक से अब ब्रोली को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस पॉइंट पर बीरस ब्रोली से कहता है, तो ये मत सोचना कि मैं अपनी पावर्स को थोड़ा बहुत होल्ड करने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी पूरी पावर्स को अनलीश करूँगा, और तुम्हें भी अपनी पावर्स को अनलीश करना है। अगर तुमने अपनी पावर्स को अनलीश नहीं करा तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। अपनी पावर्स को मेरे सामने रखो।
और देखते हैं आखिर अब तुम्हारे पास कितनी स्ट्रेंथ है। जब लास्ट टाइम हम लोगों ने बैटल करी थी तब उस बैटल में भले ही मैं जीता था, बट फिर भी इस बैटल के अंदर मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये ट्रेनिंग आखिर तुमने कैसे करी है और क्या तुम मुझे टेक डाउन कर सकते हो। इस पॉइंट पर ब्रोली एकदम से काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाता है। ब्रोली अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकालता, बट एकदम से वो जब बीरस की तरफ देखता है तब उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल होती है। वो कहता है आप अपने आप को होल्ड बैक नहीं करने वाले, तो मैं भी खुद को होल्ड बैक बिल्कुल भी नहीं करूँगा। वो एकदम से अपने कमर पर जो चीज़ वो बांधता है उस चीज़ को निकाल देता है। एकदम से ब्रोली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग अटैक सीधा बीरस पर करता है और ये अटैक बीरस को काफ़ी ज़ोर से लगता है। इस पॉइंट पर बीरस को ये अटैक इतना ज़ोर से लगता है कि बीरस एक अलग लोकेशन पर जाने लग जाता है। जैसे ही बीरस थोड़ा सा पीछे आता है वो एकदम से अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करता है, एक हल्की सी स्माइल करता है और काफ़ी सारे अटैक ब्रोली की तरफ करने लग जाता है। इस पॉइंट पर ब्रोली एकदम से अपनी सुपर सेन 1 की ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन में वो हो सकता है बीरस के अटैक को खाने के बाद भी थोड़ा बहुत ठीक से सर्वाइव कर सके। और जैसे ही ब्रोली अपनी सुपर सेन 1 ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है वो बीरस के सारे अटैक्स को डॉच कर पाता है। उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत तो बढ़ चुकी है सुपर सेन 1 में जाने के बाद। ब्रोली काफ़ी ज़्यादा डेंजरस अटैक बना लेता है और वो अटैक ये सीधा बीरस के ऊपर करता है और बीरस इस अटैक को डॉच नहीं कर पाता। इस पॉइंट पर बीरस एक काफ़ी बड़ा हका अटैक बना लेता है और ये अटैक अगर किसी मॉडल को लगता है या किसी प्लैनेट को लगता है या फिर किसी भी चीज़ को लगता है वो पूरी तरीके से इरेज हो जाएगी, सिवाय उस कैरेक्टर के जो कैरेक्टर पूरी तरीके से एक इमॉर्टल कैरेक्टर है। इस पॉइंट पर ये हका अटैक कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। अगर ब्रोली इस हका अटैक को गलती से भी डॉच करेगा तो फिर इसके पीछे जो भी चीज़ें हैं वो इस हका अटैक की वजह से पूरी तरीके से इरेज होती जाएंगी। इसकी वजह से ब्रोली को इस अटैक को डॉच नहीं करना है, एक तो इस अटैक को डिस्ट्रॉय करना है या फिर इसे अपने ऊपर झेलना है। ब्रोली इस पॉइंट पर इस हका अटैक को झेलना प्रेफर बिल्कुल भी नहीं करता। इस पॉइंट पर ब्रोली इस हका अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना प्रेफर करता है। ब्रोली अपनी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकालने लग जाता है, वो उससे एक काफ़ी बड़ी एनर्जी बॉल बनाता है और ये एनर्जी बॉल उस हका अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई गई है। इस पॉइंट पर बीरस और ब्रोली ये दोनों ही एक दूसरे के अटैक एक दूसरे के ऊपर फेंक देते हैं। इस पॉइंट पर इन दोनों के ही अटैक्स टकराने की वजह से एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। यहाँ पर दो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गॉड्स बैटल कर रहे थे तो डिस्ट्रक्शन तो होनी ही थी। इस पॉइंट पर इन दोनों के ही बीच एक काफ़ी डेंजरस सा पावर स्ट्रगल स्टार्ट था। यहाँ पर दोनों की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम लेवल पर थी और ब्रोली बीरस ये दोनों ही अपनी 100% पावर्स के अंदर चले जाते हैं। दूसरे साइड बारडॉग, गोकू और वेजिटा इन दोनों के साथ अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। वो ये सब सेंस कर पा रहा था और यहाँ पर बस बारडॉग ही नहीं है जो ये सब सेंस कर पा रहा था, यहाँ पर गोकू और वेजिटा भी ये सब सेंस कर रहे थे। फिर सीन वापस से इनकी बैटल की ओर जाता है और हम देखते हैं सुपर सैयन गॉड ब्रोली को। सुपर सैयन गॉड ब्रोली इसकी स्ट्रेंथ एक अलग लेवल पर है, इसके पास एक अलग लेवल की स्ट्रेंथ है, इसके पास गॉड की है, ये पूरी तरीके से इमॉर्टल है और अब इसकी एनर्जी की पूरे के पूरे यूनिवर्स 7 में घूम रही है। इस बैटल के अंदर बीरस भी अपनी 80% पावर्स के अंदर आ चुका है और ये एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा है। अब बीरस अल्ट्रा इंस्टेंट को भी यूज़ कर रहा है और उसके साथ अल्ट्रा ईगो को भी पूरी तरीके से यूज़ कर रहा है। उसकी 80% पावर्स बिल्कुल भी वीक नहीं है, वो इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इस टाइम पर तुम ये कह सकते हो अगर ब्रोली ने गलती से भी बीरस को टेक डाउन कर दिया तो फिर ब्रोली उसके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी पावरफुल है। इस पॉइंट पर दूसरी जगह जहाँ पर सीन शिफ्ट होता है ये जगह है प्लैनेट वेलमॉथ। प्लैनेट वेलमॉथ पर हम देखते हैं इस पॉइंट पर जो वेलमॉथ है जो यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैडेट टोपो इसके साथ बात कर रहा था। इस पॉइंट पर इन लोगों की बातों में यहाँ पर अचानक से काफ़ी ज़्यादा हवा चलने लग जाती है और इन्हें बीरस की एनर्जी की एकदम से सेंस होती है और यहाँ पर सिर्फ बीरस की ही नहीं उन्हें ब्रोली की भी एनर्जी की सेंस होती है। इस मोड पर यूनिवर्स 11 की एंजल मार्गरेटा एकदम से अपने स्टाफ में ये मैसेज करती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये एनर्जी की कैसी है। इस पॉइंट पर वेडॉस यहाँ पर रिप्लाई करती है कि ये जो एनर्जी की है ये यूनिवर्स 7 से आ रही है और ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर ये जो एनर्जी की है वो एक डिस्ट्रॉयर की है, यानी कि लॉर्ड बीरस के साथ तो बैटल कर रहे हैं। इस पॉइंट पर इन लोगों की इस चैट में एंटर करता है और वो कहता है कि लॉर्ड बीरस अपने स्टूडेंट के साथ ज़रा सी ट्रेनिंग कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ भी सीरियस नहीं है। फिर हम देखते हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस को। इस पॉइंट पर बीरस अपनी 100% पावर्स के अंदर आ चुका है। जैसे ही वो अपनी 100% पावर्स के अंदर आता है उसकी स्ट्रेंथ एकदम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी एनर्जी की हर जगह पर घूमने लग जाती है और अब ये एनर्जी की काफ़ी सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय भी कर रही थी और साथ ही में अब यूनिवर्स 7 के अंदर उसकी एनर्जी की पूरी तरीके से फैल चुकी है और सिर्फ यूनिवर्स 7 के अंदर ही नहीं
बल्कि यूनिवर्स 7 के बाहर भी, जैसे कि यूनिवर्स 6, यूनिवर्स 12 तक उसकी की इतना डेंजरस लग रही थी। और इस टाइम पर ब्रोली भी अपनी 100% पावर्स पर होता है और उसकी 100% है सुपर सैयन ब्लू गॉड। इस पॉइंट पर ब्रोली की एनर्जी की भी बीरस की एकदम इक्वल आ रही थी और यहाँ पर जो ब्रोली की एनर्जी की है वो हर जगह पर घूम भी रही थी। और साथ ही में यूनिवर्स 1 से लेकर यूनिवर्स 12 तक ब्रोली की एनर्जी की सेंस करना इतना मुश्किल भी नहीं लग रहा था। मतलब कि ब्रोली भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, ऑलमोस्ट बीरस के लेवल पर, ऑलमोस्ट नहीं बिल्कुल बीरस के लेवल पर। और हो सकता है ब्रोली यहाँ पर बीरस को टेक डाउन कर दे 1v1 बैटल में। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, ब्रोली ने सुपर सैयन ब्लू को अचीव कर लिया है और अब ब्रोली यहाँ पर ठीक बीरस के सामने खड़ा है। यहाँ पर बीरस का पावर लेवल भी काफ़ी डिफरेंट है और बीरस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो अगर ब्रोली ने गलती से बीरस को टेक डाउन कर दिया तो फिर रियली टूर्नामेंट ऑफ पावर जैसे इवेंट के अंदर ब्रोली को कोई भी टेक डाउन नहीं कर पाएगा। ब्रोली कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर बन जाएगा और अभी ब्रोली इतना पावरफुल बन चुका है तो आखिर क्या गोकू के पास कोई चांस है ब्रोली को सरपास करने का? इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। तो इन फैसलों की हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो गलती से भी पसंद आई है तो प्लीज़ जाकर इस वीडियो को एक लाइक कर दो और इस वीडियो पर कमेंट करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना कि आखिर तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।